और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग बच्चे पैनोरमा पार्ट 2 जो बुक है आपकी अपनी, ठीक है ना, हमने आपको पहले कहा था 2 बुक हमको पढ़नी है। एक बुक आपकी पैनोरमा पार्ट 2 हो गई, दूसरी आपकी इंग्लिश रीडर्स हो गई। तो बच्चे अभी फिलहाल हमने इंग्लिश रीडर को साइड में रखा है और पैनोरमा पार्ट 2 जो बुक है आपकी, हमने उसको स्टार्ट किया था। उसका बच्चे हमने प्रो सेक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। प्रो सेक्शन से कुछ चैप्टर कंप्लीट हुए, पोएट्री सेक्शन से कुछ बच्चे कंप्लीट हुए हैं, और आज की क्लास में हम लोग इसी बुक का पोएट्री सेक्शन से लिया गया एक चैप्टर, एक बच्चे पोम है, एक कविता जिसका नाम है थिनर देन अ क्रिसेंट। ओके बच्चे, टाइटल जैसा कि दिया गया है थिनर, मतलब थिन का मतलब होता है पतला, और उसमें लग गया ई आर। तो जब भी किसी एडजेक्टिव में, जब भी किसी विशेषण वाले वर्ड में अगर ई आर लग जाता है ना, इसका मतलब उसमें लगा दीजिए उससे एक लेवल ऊपर, मतलब उससे कहीं ज्यादा। तो थिन का मतलब पतला, उसमें लग गया थिनर, है ना, क्या हो जाएगा ये, उससे भी कहीं ज्यादा पतला। तो थिनर और देन का हिंदी हो गया से, तो किससे ज्यादा पतला, तो कहता है क्रिसेंट। क्रिसेंट का मतलब होता है क्या, चांद का बच्चे जो पतला सा एक हिस्सा दिखता है ना, उसे कहते हैं क्रिसेंट कहते हैं। चांद का जिसको हम लोग बोलते हैं चांद का टुकड़ा कहते हैं, उसे हम लोग इंग्लिश में क्रिसेंट कहते हैं, ठीक है। और जब आसमान में चांद पूरा एकदम एक कोना दिखता है, बस एक रेखा टाइप का दिखता है, एक लकीर टाइप का दिखता है ना, उसे हम लोग क्रिसेंट कहते हैं। ओके, तो चलिए बच्चे, एक छोटू सा चैप्टर है, एक बड़ी प्यारी सी कविता है, और आज की इस कविता में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, और बाकी बच्चे इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, उससे भी हम लोग क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चे, ये रहा आपका चैप्टर का टाइटल, जैसा कि दिया गया है, लिखा गया बच्चे थिनर देन अ क्रिसेंट, है ना। थिनर देन अ क्रिसेंट मतलब चांद से भी ज्यादा पतला। मतलब अगर आप चांद को देखते हो तो ये पूरा ऐसा दिखता है ना, ये चांद पूरा ऐसा दिखता है, गोल दिखता है। और इसका अगर हम कहें कि एक पतला सा हिस्सा, मात्र एक पतला सा हिस्सा, मतलब इतना सा सिर्फ, उसको क्रिसेंट कहेंगे। तो आपने देखा जब चांद में, आसमान में जब बच्चे चांद दिखता है, एकदम ऐसा वाला हिस्सा जब दिखता है, एकदम पतला सा हिस्सा जब दिखता है, बाकी उसके सारे हिस्से ढके होते हैं, एक बस एक लकीर टाइप का चांद जब दिखता है ना, तो इसे बच्चे बोलते हैं क्रिसेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इसे क्रिसेंट कहते हैं। तो एक तो क्रिसेंट इतना पतला होता है, एकदम हल्का सा रेखा टाइप का दिखता है, और अब इससे ज्यादा पतला आखिर कौन हो गया है, इससे भी ज्यादा पतला आखिर कौन है, यही बच्चे चैप्टर का टाइटल है कि जितना पतला वो चांद दिखता है उससे भी कहीं ज्यादा पतला, है ना, मतलब चांद के पतले से हिस्से से भी कहीं ज्यादा पतला आखिर कौन हो गया है, उसी की चर्चा बच्चे आज के इस पोएम में होने वाली है। दिस चैप्टर हैज बीन कंपोज्ड बाय आवर ग्रेट पोएट विद्यापति जी। ओके बच्चे, विद्यापति जी अपने बिहार से ही हैं। ओके, जहां इनका बच्चे बर्थ प्लेस के बारे में चर्चा करें, इनका जन्म स्थल कहां पड़ता है, तो बच्चे बिस्पी है, उस जगह का नाम क्या है, बिस्पी है। ओके, जो कि मधुबनी जिला में पड़ता है। कहां पड़ता है, मधुबनी जिला में एक गांव है जिसका नाम है बिस्पी। वहीं के रहने वाले थे कौन, विद्यापति जी, मतलब बिहार के ही। ओके चलिए, अभी जितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, अभी जितने बच्चे भी क्लास में जुड़े हुए हैं, ओके बच्चे ध्यान रखिएगा, जो भी चैप्टर चल रहा हो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए आपका क्लास कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा। ओके, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो, याद रखिए राइटर डिटेल्स हमें पढ़ना ही पड़ेगा। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन उसे ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद भी हर चैप्टर, स्पेशली पोएम वाले पार्ट को, उसके हर लाइंस को बार बार रिवाइज करना भी जरूरी है। ओके, उससे क्या होगा ना कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इधर उधर नहीं भटकेंगे, है ना। एक्यूरेट बच्चे आपका आंसर बिल्कुल फिट रहेगा एग्जाम में। और एग्जाम में हमें ग्रामर से ज्यादा तो बुक वाले क्वेश्चन पे भरोसा है, क्योंकि बुक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे और ग्रामर से क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, बात है बच्चे पर्सनल डिटेल्स की। तो विद्यापति जी के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ दिया गया, शॉर्ट टर्म में दिया गया, ज्यादा लॉन्ग नहीं दिया गया, छोटी सी कविता है, छोटा सा डिटेल बच्चे इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, विद्यापति इज अ ग्रेट पोएट ऑफ मैथिली। ओके, मधुबनी जिला में मैथिली भाषा चलती है। कौन सी भाषा, मैथिली भाषा चलती है। मैथिली भाषा के एक महान कवि जिनका नाम विद्यापति है। ओके, मतलब मेन अगर देखा जाए ना, मेनली तो ये मैथिली भाषा के ही कवि हैं ये। ओके, हिंदी भाषा नहीं, मेनली ये मैथिली भाषा के ही एक महान कवि थे। कौन, विद्यापति जी। कहते हैं ही इज नॉन एज, ये फेमस थे, ये जाने जाते थे। क्या थे ये, फेमस थे, ये फेमस थे ये। ओके, किस नाम से भाई, तो मैथिल कोकिल, इनको मिथिला का, है ना, मिथिला का इनको कोकिल कहा जाता था। मतलब गाने में बहुत ज्यादा अच्छे थे ये, संगीत, इनके जो गीत होते थे बहुत ज्यादा क्या होते थे, लोगों को एकदम मिठास भरता था उनके मन में। तो ऐसे हमारे कवि थे कौन, विद्यापति जी। आप हिंदी में इनको मैथिल कोकिल कह सकते हो, या इनको कुक्कू ऑफ मिथिला कह सकते हो। इन दो नाम से इनको पुकारा जाता है, हिंदी में मैथिल कोकिल, इंग्लिश में कह सकते हैं तो कुक्कू ऑफ मिथिला। ओके, हिज पोएम्स डिपिक्ट द पैंग्स ऑफ सेपरेशन। बच्चे याद रखिएगा, हिज मतलब कौन, विद्यापति जी। इनकी जो कविताएं हैं ये डिपिक्ट करती हैं, मतलब क्या करती हैं, उजागर करती हैं, दिखाती हैं, मतलब दर्शाती हैं, उजागर करती हैं, दर्शाती हैं किस चीज को, उस पैंग्स को, उस दुख को, उस तकलीफ को। जो तकलीफ किससे होता है, तकलीफ तो बहुत चीजों से हो सकता है, किसी को मुक्का मार देंगे तो भी तकलीफ हो जाएगा,
है ना, किसी की बात नहीं सुनेंगे तो भी उसको तकलीफ लग जाएगा। बट यहाँ उस तकलीफ की बात है जो किसी से आप जब अलग हो जाते हैं ना, तो उस अलगाव में, उस सेपरेशन में, ओके, उस अलगाव होने से, उस सेपरेशन होने से, जब दो इंसान एक दूसरे को बहुत ज्यादा, है ना, करीब से जानते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के बाद सारी बातें शेयर करते हैं, ठीक है, रोज मिलते हैं, और अचानक से जब वो दोनों इंसान आपस में क्या हो जाए, बिछड़ जाए, अलग हो जाए ना, तो उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन का जो पैंग्स है, जो दुख तकलीफ है बच्चे, उसी को अपनी कविताओं में दिखाया करते हैं, जैसा कि ऐसा लिखा गया है यहाँ पर। ओके, His love songs reveal the world of Radha and Krishna। मतलब इनके जो ये जो इनके गाने होते हैं, स्पेशली लव सॉन्ग्स इनके इन्होंने जो लिखते हैं, वो इस बात को रिवील करता है, मतलब उजागर करता है, बताता है क्या, किनके बारे में, उस दुनिया के बारे में जिस दुनिया में कौन रहते हैं, श्री राधा जी और कृष्णा जी, ठीक है। इनके लव सॉन्ग्स में इन बातों को उजागर करने को देखने को मिलता है, तो वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा, मतलब उस एक ऐसी दुनिया जिसमें राधा जी और कृष्णा जी रहते हैं, ठीक है। यहाँ बच्चे सेपरेशन का मतलब हो गया अलगाव, अलगाव का मतलब बिछड़न, मतलब कि जब इंसान दो आपस में बिछड़ जाते हैं तो उसमें उनमें जो लोगों दोनों को जो दुख होता है, उस अलगाव से, उस दुख, उस पीड़ा कष्ट को ये अपनी कविताओं में बताते हैं। ओके बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से बच्चे कल हमने जो गिल्लू चैप्टर में जो क्वेश्चन कराए थे बच्चे, उतना क्वेश्चन काफी है, उतना ही क्वेश्चन आपके लिए काफी है। ओके, आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिए, लॉन्ग पे भी आप ध्यान मत दीजिए, और जितने क्वेश्चन बच्चे आपको कराए गए हैं उतना ही फिलहाल आपके एग्जाम के लिए काफी है, ठीक है। चलिए यहां देखिए बच्चे, आप में से बहुत लोग होंगे जो मिथिला से होंगे, है ना, तो ये रहा बच्चे चैप्टर का छोटा सा बच्चे डिटेल दिया गया यहाँ पर, है ना, राइटर के बारे में। अब यहाँ से आपकी पोम की शुरुआत होती है बच्चे, छोटी सी कविता है, ज्यादा बड़ी कविता नहीं है, ठीक है, छोटी सी कविता है। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ से आपकी पोम की शुरुआत हो रही है। कहते हैं हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर। ओके, यहाँ बच्चे फिलहाल आपके सामने 3 लाइंस लिखे गए हैं, पहले इन तीनों का मतलब समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लिखे गए हैं हर टीयर्स, मतलब उनके, यहाँ हर का मतलब कौन, किसी लड़की, है ना, तो उनके जो आंसू हैं, उनके जो आंसू हैं वो कार्व्ड हो चुका है, मतलब कि रूप ले लिया है। कार्व्ड का मतलब होता है रूप ले लेना, ओके, मतलब फॉर्म ले लेना। तो हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर, उनके आंसुओं ने रूप ले लिया है, किस चीज का, एक नदी का, मतलब आंखों से इतनी ज्यादा आंसू, मतलब इतने ज्यादा आंसू बह चुके हैं ना कि उन आंसुओं से एक नदी बन गया है। ये फर्स्ट लाइन कहने का मतलब निकल गया है पर ये। तो विद्यापति जी यहाँ पर जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना, चूंकि इनके कविताओं में ज्यादातर राधा जी की और कृष्णा जी की ही बातें होती हैं, तो यहाँ पर जो हर लिखा गया है ये राधा रानी जी के लिए लिखा गया है। ओके, तो कहते हैं कि राधा टीयर्स, यहाँ किनके आंसुओं की बात हो रही है, तो वो राधा जी के आंसुओं की बात हो रही है कि राधा जी इतनी ज्यादा रोए जा रही हैं, इतनी ज्यादा वो विलाप कर रही है ना कि उनके आंखों से अश्रुओं की जो धारा है, आंसुओं की जो धारा है ना, वो एक नदी का रूप ले लिया है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उस अलगाव में, उस बिछड़न में ये रोए जा रही हैं। तो ये फर्स्ट लाइन बच्चे राधा जी के बारे में कहा गया। ओके, बिल्कुल बच्चे, चैप्टर का नोट शाम तक आपका अपलोड होगा, ठीक है। चलिए यहां देखिए बच्चे, फिलहाल कह रहे हैं कि राधा जी के आंसुओं ने एक नदी का रूप ले लिया है। ओके, और साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं, एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और वो क्या कर रही हैं, वो गहरी चिंता में डूबी हुई हैं। ओके, और वो गहरी चिंता में उसी नदी के किनारे पर बैठ करके, उसी नदी के किनारे पर बैठ करके वो चिंता किए जा रही हैं। ब्रूड का मतलब यहां पर वरी करना, चिंता करना। ओके, बैठी हुई हैं उसी नदी के किनारे, चिंता कर रही हैं, और उनका जो मन है वो बहुत ज्यादा दुखी है, वो बिल्कुल हर्ट हो चुकी हैं, दुखी हो चुकी हैं, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी है, मतलब भ्रमित भी हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं, भ्रमित हैं कि क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। तो बच्चे फिलहाल आपके सामने, सामने 3 लाइंस को यहाँ पर हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया, फिर से एक बार समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। यहां जिनके आंसुओं की बात हो रही है, आप देखिए हर का यूज किया गया, हिज का नहीं, इसका मतलब किसी लड़की की बात है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यापति जी अपनी कविताओं में अगर किसी लड़की की बात की, इसका मतलब वो राधा जी के बारे में बात है वो, तो हम कह सकते हैं कि राधा's tears carved a river, राधा जी ने इतने आंसू बहा लिए हैं, ठीक है, अपनी आंखों से, कि उन आंसुओं ने एक नदी का रूप ले लिया है, और वो नदी, और उसी नदी के किनारे, मतलब उन्हीं की चिंता में, ऐसा कहने का मतलब हो गया। अब ये बात तो सही कि आंसू इतना बहेगा तो रूप, मतलब नदी का रूप थोड़ी बन जाएगा, ये तो कहने की बात है, फीलिंग को समझिए कि वो इतना ज्यादा उदास है, इतने ज्यादा वो भ्रमित हैं कि मतलब इतना ज्यादा रोए जा रही हैं, वो विलाप कर रही हैं कि उनके आंसुओं ने एक नदी का रूप ले लिया है, और उसी नदी के किनारे, बैंक मतलब किनारा, तो उसी नदी के किनारे ये क्या कर रही हैं, बैठ करके चिंता कर रही हैं, और बहुत ज्यादा दुखी भी हैं और बहुत ज्यादा भ्रमित भी हैं। इनका मन कंफ्यूज्ड है कि हम क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। तो फिलहाल बच्चे इस 3 लाइन का मतलब ये हो गया, देखने बच्चे आप पिक्चर जल्दी समझ सकते हैं। ओके, आगे कहते हैं इतनी ज्यादा हर्ट और कंफ्यूज्ड हैं, भ्रमित हैं, पता नहीं चल रहा है क्या करें और क्या ना करें। तो जब कुछ सहेलियां इनके पास जाती हैं, राधा जी की जब कुछ फ्रेंड्स, इनकी सहेलियां इनके पास जाती हैं ना, तो कहती हैं, ये जो है ना, ये रिपोर्ट बता रही बच्चे, एक्चुअली पता है पूरा चैप्टर क्या है बच्चे,
ये बच्चे पूरा चैप्टर आपको बताते हैं क्या है ये, जरा समझिएगा। ये जो चैप्टर है ना बच्चे, ये सारी बातें पता है कौन कह रहा है? ये सारी बातें राधा जी की एक सहेली है जो ये सारी कविता सुना रही हैं। ओके, राधा जी की एक सहेली जो कि गई हैं कहां पर? भगवान श्री कृष्ण के पास उनको बुलाने के लिए, और वहां पर जा करके राधा जी का रिपोर्ट बता रही हैं कि राधा जी कैसी हो गई हैं। जब कृष्ण ने पूछा उनसे कि राधा कैसी है, तो राधा जी की सहेली श्री कृष्ण भगवान से कह रही हैं कि क्या बताऊं उनके बारे में माधव, उनके तो आंसुओं ने एकदम नदी का रूप ले लिया है, और वो उसी नदी के किनारे चिंता में डूबी हुई हैं, एकदम बहुत ज्यादा दुखी हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, भ्रमित हैं, इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि अगर आप यहां पर यू किसको, तो यहां यू बोला गया बच्चे कृष्णा जी को। ओके, वो सहेली कहती हैं कि माधव अगर आप उनसे, आप राधा जी से एक चीज पूछोगे कुछ और, वो जवाब देगी कुछ और। सी स्पीक्स ऑफ अनदर, मतलब आप उनसे कोई और सवाल करोगे वो कुछ और ही जवाब देगी। इतनी ज्यादा वो कंफ्यूज्ड हैं और हर्ट हैं, दुखी हैं। ओके, हर फ्रेंड्स बिलीव, लेकिन उनकी सहेलियों को ऐसा मानना है, ऐसा बिलीव, ऐसा विश्वास है कि दैट जॉय, कि खुशियां, जॉय मतलब खुशियां, कि खुशियां में कम अगेन, फिर से वापस आएंगी उनके लाइफ में। राधा भले ही हर्ट कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन उनकी सहेलियों को इतना विश्वास है कि मेरी सहेली राधा जो है, राधा के जीवन में फिर से अगेन वापस खुशियां आएंगी। एट टाइम्स, कभी कभी तो ऐसा होता है, दे बैनिश होप एंड सीज टू केस, कभी कभी तो ऐसा लगता है। एट टाइम्स का मतलब कभी कभी, क्या हो गया? कभी कभी, एट टाइम्स, इसे बोलते बच्चे बोलते हैं समटाइम्स। तो समटाइम्स दे बैनिश होप, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनकी सहेलियां ना जो है ना उम्मीद खो देती हैं। क्या करती हैं? उम्मीद को खो देती हैं। उनको लगता है कि अब लगता है कि वापस उनके जीवन में खुशी आएगा ही नहीं। कभी लगता है कि आएगा और कभी लगता है कि नहीं आएगा, शायद वो इसी हालत में ऐसी रह जाएंगी। ओके, यहां देखिए बच्चे, ये सहेलियां इनको समझा रही हैं कि भाई कुछ भी हो जाए ना, है ना, मन छोटा मत करो, वापस खुशियां आएंगी। लेकिन जब इतना मनाने के बावजूद भी जब वो नहीं खुश हो पाती हैं, तब इनकी सहेलियों को भी लगता है ना कि अब उम्मीद हमने खो दिया है। ओके, तो ये सब जो चीजें हो रही है ना, ये सारी बात राधा की एक सहेली लॉर्ड कृष्णा के पास जाकर के बता रही हैं। ओके, क्या कर रही हैं? बता रही हैं। तो देखिए आगे क्या कहते हैं। कहते हैं ओ माधवा, हे माधव। माधव किनका नाम है? माधव श्री कृष्ण जी का ही नाम है। क्या नाम है? माधव, है ना, माधव। कहते हैं हे माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं भागते भागते आपके पास आई हूं, आपको बुलाने के लिए आई हूं मैं आपके पास। देख रहे हैं, ये सहेली श्री कृष्ण जी के पास आई है। ये राधा नहीं बच्चे, ये उनकी एक सहेली हैं जो राधा जी का रिपोर्ट लेकर के लॉर्ड कृष्णा के पास आई हुई है, भगवान श्री कृष्ण के पास आई हुई है, और ये सारी कविता यही वो सुना रही हैं उनको। जब उनसे पूछा गया कि राधा कैसी हैं, तब ये बता रही हैं क्या क्या बता रही है कि हे माधव, क्या बताएं राधा के बारे में, है ना। राधा जो है ना, वो प्रत्येक दिन, ईच डे, हर दिन ग्रोस थिनर, वो पतली होती जा रही है। दिन पर दिन वो दुबली पतली होती जा रही है, दुबली पतली होती जा रही है। इतनी ज्यादा दुबली पतली कि थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, आसमान में जितना पतला आप एक चांद को देखते हो ना, जिस चांद को आप इतना पतला देखते हो, उससे भी कहीं ज्यादा दुबली पतली हो गई है। कौन? राधा। तो अब जाके पता चला कि यहाँ क्रिसेंट से भी ज्यादा पतला कौन है। तो यहाँ क्रिसेंट से, उस चांद के एक टुकड़े से भी ज्यादा पतला कौन है? तो वो राधा जी हैं, जो श्री कृष्ण की याद में क्या हो गई हैं? एकदम दुबली पतली हो गई हैं। तो ये सारी जो रिपोर्ट है ना, ये सारी रिपोर्ट राधा जी की एक सहेली भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बताती हैं। यहां पर किसके रिपोर्ट की बात हुई? तो यहां पर राधा जी के रिपोर्ट की बात हुई है ना। यहां बच्चे राधा जी के रिपोर्ट की बात हो गई है। तो पूरा चैप्टर क्या है? ये जो कविता है अपने आप में एक रिपोर्ट है। क्या है ना? एक रिपोर्ट एक है, ठीक है। जैसे हम किसी का रिपोर्ट देते हैं ना, हम किसी को सूचना दे, देखिए ऐसा ऐसा वहां पर हो गया है। तो जब ये राधा की सहेली, इनसे नहीं रहा गया, राधा जी की सहेली को नहीं रहा गया कि लगता है कि अपनी फ्रेंड को अब हम, है ना, खुश देखना चाहते हैं, तो ये भागते भागते आई किनके पास? माधव के पास, श्री कृष्ण के पास, और आके कह रही हैं कि माधव जल्दी चलिए, क्योंकि राधा जी आपकी याद में ना दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही हैं, दुबली होती जा रही हैं। कितनी दुबली, क्या बताऊं कि जितना आसमान में जो पतला सा चांद दिखता है ना, उससे भी कहीं ज्यादा दुबली पतली होती जा रही हैं। और साथ ही साथ वो इतने ज्यादा रोए जा रही हैं, इतनी ज्यादा रोए जा रही हैं आपकी याद में, कि उनके आंसुओं ने, ऐसा लगता है ना कि उनके आंसुओं ने एक नदी का रूप ले लिया है, और उसी नदी के किनारे चिंता में बैठी हुई है। ना किसी से बोलना, ना हंसना, ना गाना, सिर्फ दुखी रहना और कंफ्यूज रहना। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है ना कि जब भी हम लोग उसके पास जाते हैं उनसे कुछ पूछने के लिए, तो पूछते हैं कुछ और, तो बताती है कुछ और उनके सहेलियों को इस बात का विश्वास है कि खुशियां फिर से आएंगी। लेकिन आप माधव चलेंगे तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज अगर आप नहीं गए ना, तो फिर हम लोग सब का उम्मीद क्या हो जाएगा? खो जाएगा।
ओके, तो बच्चे ये हो गया बच्चे पूरी कविता। बच्चे छोटी सी कविता है एकदम, देखिए छोटी सी बच्चे कविता है, ज्यादा बच्चे इसमें पैराग्राफ नहीं है। एक देखिए 3 लाइन ये हो गया, उसके बाद देखिए ये कुछ लाइंस हो गए, और फिर देखिए ये कुछ लाइंस हो गए। ओके, अब यहां पर ये रिपोर्ट देने आ गए। अब श्री कृष्ण उनके पास जाएंगे, तब जाकर के फिर क्या होगा, वो फिर वो खुश हो जाएंगे। तो इनको विश्वास भी है राधा की सहेलियों को कि मेरे जो सहेली राधा है उनके जीवन में वापस खुशियां आएंगी, लेकिन आप चलेंगे माधव तब। ठीक है, तो बच्चे छोटी सी कविता थी और इसका हो गया यहाँ पर हिंदी। ठीक है ना, तो कविता में बच्चे क्या क्या हुआ आप समझ गए हैं। अब बच्चे इस पूरे चैप्टर को ना एक समराइज फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कौन से फॉर्म में, एक समरी के तौर पे, एक सारांश के तौर पे कि कविता में मोटा मोटी क्या क्या हुआ। ठीक है ना, चलिए यहां देखिए बच्चे, समरी ऑफ द पोएम, इस पूरी कविता का सारांश देखते हैं क्या है। ये क्या है, सारांश है। ओके, कि चैप्टर में हुआ क्या, तो देखिए कहते हैं द प्रेजेंट पोएम, ये जो प्रस्तुत कविता है, ये क्या है, ये जो प्रस्तुत कविता है, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। मतलब ये चैप्टर क्या है, तो अपने आप में एक रिपोर्ट के रूप में है, क्योंकि पूरी बात एक सहेली ने लॉर्ड कृष्ण के पास जाकर के सुनाया, किसके बारे में, तो राधा के बारे में। तो जब भी हम किसी के हालात को कहीं पर जाकर के सुनाते हैं ना, इसका मतलब हमने उसके बारे में क्या दिया, रिपोर्ट तैयार किया है ना, हमने ये किया। तो ये भी अपने आप में कविता क्या है, कविता का रूप क्या है, तो कविता अपने आप में क्या है, एक रिपोर्ट है। ठीक है, जो कि एक फ्रेंड के जरिए दिया गया है, फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा। और ये रिपोर्ट को किसने लाके दिया, तो ये राधा की एक सहेली ने। और किसको जाकर के दिया, तो लॉर्ड कृष्ण को, है ना। ये कविता कौन सुना रहे थे, कविता लिखा गया है विद्यापति जी के द्वारा, लेकिन इनके जो लाइंस है ना, वो स्पेशली राधा जी की सहेली ही गा रही है, कहां जाकर के, तो लॉर्ड कृष्णा के सामने। ठीक है, कि ऐसा ऐसा कंडीशन राधा का हो चुका है। द लॉर्ड हैज हैड नो ओकेजन टू मीट राधा, लॉर्ड कृष्णा मतलब जो प्रभु हैं, यहां भगवान श्री कृष्ण की बात है, लॉर्ड के मतलब भगवान श्री कृष्ण के पास कोई मौका नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं है कि वो राधा जी से जाकर के मिले। बहुत दिन से, फॉर सम टाइम, मतलब कुछ दिनों से, देखा जाए ना, कुछ दिनों से भगवान श्री कृष्ण को टाइम नहीं मिल पाया है, कोई मौका नहीं मिल पाया है कि वो जाकर के राधा से मिले। तो बहुत दिन जब बिछड़न हो गया, बहुत दिन जब अलगाव हो गया दोनों के बीच में, तब राधा जी लगातार आंसू बहाए जा रही हैं। द यंग गर्ल्स टुक दिस टू हार्ट, और यही बात उनकी सहेलियों को, किनकी सहेलियों को, राधा जी की सहेलियों को ना दिल पे लग गई। क्योंकि जब कोई एक सच्चा दोस्त होता है ना, तो एक सच्चे दोस्त की पहचान क्या है, एक सच्चा दोस्त वो होता है ना, जो कि बारिश के मौसम में उसके चेहरे पर के आंसू को भी पहचान ले। और यही कंडीशन यहां भी दिखाया गया है कि जो सहेलियां थी, ठीक है ना, उन्होंने वो समझ गई कि अगर राधा का हालत ऐसे ही लगातार रहा तो इसका मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है। तो उनमें से एक सहेली कहां चली गई, लॉर्ड कृष्णा को खोजते खोजते, कि आप अगर नहीं आएंगे तो राधा दिन पर दिन और ज्यादा दुबली पतली होती जा रही है, कंडीशन खराब चल रहा है। और अगर ये लड़कियां जाकर के रिपोर्ट तैयार की तो उसका कॉन्सिक्वेंटली, उसका परिणाम क्या निकला, देखिए कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणामतः। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला, कि हर हेल्थ बिगेन टू फेल। और क्या हो गया, कि राधा जी का जो शरीर है ना, उनका जो स्वास्थ्य है, वो दिन पर दिन गिरने लगा। ओके, तो ग्रेटली कंसर्न्ड ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा के ऐसे हालात को मद्देनजर रखते हुए, ओके, राधा के ऐसे हालात को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, द एनोनिमस फ्रेंड, यहां बच्चे बोला गया है एनोनिमस का मतलब होता है अनजान, मतलब जिसका कोई नाम यहां मेंशन नहीं किया गया है, खाली इतना बताया गया कि हाँ राधा जी की कोई सहेली ही लॉर्ड कृष्णा के पास जाकर के रिपोर्ट बताई है राधा के बारे में। यहां बच्चे अनजान, यहां नाम मेंशन नहीं किया गया था। तो है कोई अनजान सा एक दोस्त जो राधा जी की सहेली है, ये भागती है, किनके पास जाती है, लॉर्ड कृष्णा के पास जाकर के ये रिपोर्ट देने के लिए कि राधा जी की हालात अभी कैसी है। ठीक है, तो बच्चे ये रहा, देखिए मोटा मोटी आपका चैप्टर का क्या हो गया, सारांश हो गया। चैप्टर भी छोटा सा है तो उसका समरी भी छोटा सा ही होगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को ना कविताएं डायरेक्ट फॉर्म में समझ में नहीं आती हैं, तो उसके बदले थोड़ा सा कभी कभी समरी बताना पड़ता है। और देखिए जो भी हमने बात करी, यही देखिए समरी में भी सेम ही बात यहाँ पर हुई, है ना। चलिए बच्चे, हम छोटी सी बच्चे कविता थी, ज्यादा बड़ी नहीं है। अब कविता जब छोटी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ना बच्चे। अब देखिए इस पूरे समरी का हमने आपको यहाँ पर हिंदी भी साथ में दे दिया है, ताकि आप जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, सहेली का नाम बच्चे नहीं दिया, बोल दिया गया है एनोनिमस, मतलब कि बिना नाम का, बेनाम कर दिया उसको। ठीक है ना। रिपोर्ट का मतलब होता है बच्चे जानकारी होता है, जैसे हम कहीं भी रिपोर्ट लिखाते हैं तो क्या होता है, उसको जानकारी तो देते हैं उनके बारे में। पूछता है कि रिपोर्ट लिखाना, बोलेगा हाँ रिपोर्ट लिखाना है, तो रिपोर्ट में बताते हैं ना कि हाँ रात में 12 बजे चोरी हो गया था, ठीक है, उसमें उस टाइम सब सोए हुए थे, बाहर का मेन गेट भी बंद था, ये सब क्या है, रिपोर्ट बता रहे हैं, आप उनको जानकारी दे रहे होते हैं, है ना। चलिए तो बच्चे ये सारांश यहाँ पर हिंदी भी हो गया। अब बच्चे बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे क्योंकि इसमें चैप्टर ही छोटा सा है तो क्वेश्चन भी छोटे छोटे होंगे, है ना। देखो बच्चे कह रहे हैं कि वाई इज राधा क्राइंग, वाई का मतलब हो गया क्यों, इज का मतलब है राधा का, राधा हो गया, क्राइंग का मतलब रोना, बिलखना। तो आंसर यहाँ पर बच्चे आंसर क्या होना चाहिए, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए कि राधा जी क्यों रोए जा रही हैं, राधा जी क्यों रोए जा रही हैं।
तो आंसर है राधा इज क्राइंग, राधा रोए जा रही हैं, राधा इज रोए जा रही, ये पता है कि राधा रो रही है, लेकिन क्यों रो रही है? तो राधा इज क्राइंग टू मीट लॉर्ड कृष्णा, राधा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए रोए जा रही हैं। सिंपल आंसर हो गया है ना। चलिए बच्चे आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Why does राधा's friends go या run to Lord कृष्णा? क्यों राधा जी की जो सहेलियां हैं वो क्यों लॉर्ड कृष्ण के पास गई हैं, भागते भागते क्यों गई हैं वो? इसका आंसर ये होना चाहिए कि राधा's फ्रेंड, राधा जी की जो सहेली है वो भागते भागते गई हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, क्या करने के लिए? तो टू इन्फॉर्म, उनको बताने के लिए, सूचना देने के लिए, इनको लॉर्ड कृष्णा को, टू इन्फॉर्म हिम, कि क्या बताने के लिए? कि राधा ईच डे, क्योंकि राधा प्रतिदिन है ना ये होती जा रही है क्या, एकदम दुबली पतली, किससे भी ज्यादा? तो एक क्रिसेंट से ज्यादा, एक चांद का जो पतला सा रेखा होता है ना उससे भी कहीं ज्यादा वो दुबली पतली होती जा रही है दिन प्रतिदिन, मतलब हर दिन होती जा रही है। यही बताने के लिए राधा की एक सहेली लॉर्ड कृष्ण के पास गए थे। ठीक है, वीपिंग का मतलब भी होता है बच्चे रोना ही होता है, क्राई का मतलब भी रोना होता है। बहुत सारे बच्चे हमेशा कमेंट में आता है, कॉमन सा चीज है कि सर हम लोग तो ज्यादातर वीप पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है। क्राई का मतलब भी रोना होता है, वीप का मतलब भी रोना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 देखिएगा बच्चे, नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं व्हाई इज राधास फ्रेंड सो वरीड, क्यों है राधा की सहेली इतनी ज्यादा चिंतित? क्यों है राधा की सहेली इतनी ज्यादा चिंतित, मतलब राधा की सहेली इतनी ज्यादा चिंतित क्यों है? अब सहेली तो चिंतित तो होंगी ना, है ना। राधा's फ्रेंड इज वरीड, राधा की, यहां बच्चे एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब काके की, तो राधा की सहेली है चिंतित किस बात को लेकर के? तो अबाउट का मतलब लेकर, किस बात को लेकर? तो राधा जी के हालत को लेकर, क्योंकि वो जब उनसे बिछड़ गई हैं, उनसे बहुत दूर हो गई हैं, बहुत दिन से लॉर्ड कृष्ण मिलने नहीं आए हैं, तो जिस वजह से राधा जी क्या है, परेशान है। तो किस बात को लेकर? तो राधा के हालत को लेकर के राधा की सहेली चिंतित है, क्योंकि एज शी स्टार्ट्स टू बिकम मेंटली एंड फिजिकली सिक, क्योंकि वो दिमाग से भी मेंटली, क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इसका मतलब मेंटली प्रॉब्लम चल रहा है। शी स्टार्ट्स टू बिकम, वो है ना उनका होना शुरू हो गया है क्या? तो दिमाग भी कमजोर होना शुरू हो गया है, वो मेंटली भी बीमार पड़ रही हैं, कमजोर हो रही हैं, और फिजिकली और शरीर से भी वो बीमार पड़ रही हैं, मतलब शरीर से भी वो कमजोर हैं और दिमाग से भी कमजोर हैं। दिमाग से इसलिए कमजोर हैं कि पूछो कुछ और तो बताती है कुछ और, मतलब इतना ज्यादा मन दुखो, मतलब दुख से भर गया है, और शरीर से दुबली पतली होती जा रही हैं, इसलिए वो फिजिकली भी क्या है, तो वो सिक है। तो मेंटली का मतलब क्या हो गया? मानसिक, और फिजिकली मतलब हो गया शारीरिक, है ना। मेंटली मतलब क्या हो गया? मानसिक, मतलब दिमाग से, क्या हो गया? दिमाग से, क्योंकि कंफ्यूज्ड है, इसका मतलब मेंटली सिक है ना। और फिजिकली सिक बोलने का मतलब कि वो शारीरिक रूप से भी कमजोर है। क्या है वो? चूंकि दुबली पतली हो गई तो शरीर तो भाई दुबला पतला हो गया, तो वो शारीरिक कमजोरी भी आ गया और मेंटली कमजोरी भी आ गया। ठीक है, सिक का मतलब बीमार पड़ना होता है, चाहे कमजोर होना होता है, SIC के मतलब। इल का मतलब भी होता है कमजोर होना, बीमार पड़ना। बीमार में तो भाई सब लोग कमजोरी होता है, बीमार में कौन सा लोग एकदम पूरा सीना तान के चलता है कि हम बीमार हैं, देखो कौन ऐसे करता है? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ ठीक है, बिलीव का मतलब होता है बच्चे मानना, किसी बात को मानना, चाहे आपका विश्वास करना कह सकते हैं। ओके, आगे देखिए बच्चे, क्वेश्चन है, देखिए एक लॉन्ग सा क्वेश्चन है, यहां देखिएगा। कहते हैं व्हाट इज द स्टेट ऑफ राधाज माइंड, कहते हैं अभी राधा का जो माइंड है, जो दिमाग है, वो कैसी अवस्था में है? कैसी अवस्था में? तो कंफ्यूजन की अवस्था में, वो कंफ्यूज्ड है उनका माइंड, है ना। या डिस्क्राइब कीजिए, कहता है वर्णन कीजिए राधा के हालत को, राधा के कंडीशन को, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है उनकी सहेली के द्वारा। तो जो भी अभी कविता में पढ़ा उसी को ध्यान देखिए, लिखना है। क्या बोला कि राधा's फ्रेंड वॉज वरीड, राधा की सहेली थी कैसी? तो चिंतित। किसको लेकर के? तो राधा जी को लेकर के। क्योंकि यहां ही नहीं, यहां शी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा था हर फेलिंग हेल्थ, क्या ये? हर फेलिंग हेल्थ मतलब क्या? कि उनका जो स्वास्थ्य था दिन पर दिन गिरता जा रहा था, एंड हर स्टेट ऑफ माइंड, और उनका दिमाग की जो अवस्था थी ना वो भी दिन पर दिन गिरता जा रहा था। तो एज रिपोर्टेड बाय हर फ्रेंड, जैसा कि उनके फ्रेंड के द्वारा बताया गया कि शी क्राइड सो मच, कि वो इतना ज्यादा रोई है ना कि उनके आंसुओं ने ना रूप ले लिया है किस चीज का? एक नदी का, और वो उसी नदी के किनारे लगातार, कॉन्स्टेंटली, लगातार वहीं पर बैठी हुई हैं और सोचे जा रही हैं। ओके, चिंता में डूबी हुई, किसके बारे में? तो अबाउट लॉर्ड कृष्णा, एंड कंटिन्यूअसली, और बार बार वो एक ही बात, उनका नाम रिपीट कर रही हैं, बार बार उन्हीं का नाम दोहराए जा रही हैं। ठीक है, शी ऑलमोस्ट लॉस्ट हर सेंस, वो लगभग अपने बुद्धि को उन्होंने क्या दिया है? खो दिया है।
मतलब इतनी ज्यादा कंफ्यूज हैं, लगातार एक ही बार नाम लिए जा रही हैं, वो भी सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण का, और बाकी कुछ उनको नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी वो सोच नहीं पा रही हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, ओके, चलिए बच्चे चैप्टर से बच्चे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो यहां पर बता दिया गया। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं सीधे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चे। देखिए बच्चे, अगर बुक के हिसाब से अगर चला जाए ना बच्चे ना, तो बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चे सब क्वेश्चन नहीं, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो कराए जाएंगे आपको क्लास में। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल सबका आंसर पीडीएफ में जाएगा। ग्रामर कब से पढ़ाएंगे? ग्रामर भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। हाँ आज बच्चे बिल्कुल बच्चे हम सही कह रहे हैं, यहाँ बच्चे चैप्टर छोटा सा है, इसलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ हम लोग देख लेते हैं, तो आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, अब देखते हैं कि जो कुछ भी आपने यहाँ पर पढ़ा क्या वो आपको अभी तक याद है कि नहीं है, कितना आपको समझ में आया। पहले क्वेश्चन को समझिएगा तब बताइएगा आगे। कहते हैं राधा's tears in the poem thinner than a crescent has created। ओके, राधा के आंसुओं ने, राधा's tears has created ने बना दिया है। क्रिएट का मतलब क्या होता है? बना देना, बना देना। तो राधा के आंसुओं से ऐसा क्या बन गया है? पूल बन गया है, सी बन गया है, रिवर बन गया है कि लेक बन गया है? जो आपने बच्चे पढ़ा भी वही बताइएगा। ठीक है, अभी तक बताइए इन चार वर्ड में से कौन से वर्ड की चर्चा हुई है? तो मिलता जुलता आंसर हमें एग्जाम में कभी नहीं देना होता है, एकदम एग्जैक्टली हमको जो लिखा रहेगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो बार बार बच्चे इसमें किसकी चर्चा हुई? रिवर की चर्चा हुई, इसलिए यहां रिवर ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वन कहते हैं whose problems are talked about in the poem thinner than a crescent। ये जो बच्चे प्रस्तुत कविता आपके सामने है, इसमें कहता है whose problem। whose का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी या फिर किसके। तो किसके प्रॉब्लम या फिर किनका, किनकी, किनके, किनके समस्याओं को यहां पर चर्चा किया गया है। किनके समस्याओं की चर्चा यहां पर की गई है इस पर्टिकुलर पोएम में? राधास मतलब राधा जी की समस्या, राधास फ्रेंड्स राधा जी के सहेलियों की समस्या, या लॉर्ड कृष्ण की समस्या, या विलेज फोक्स मतलब गांव वाले लोगों की समस्या। यहां बच्चे फोक का मतलब होता है लोग। ओके, किनके समस्याओं को इसमें उजागर किया गया है? तो हम सिंपली कह सकते हैं इसमें तो मेन समस्या में कौन है? तो राधा जी ही है ना। नेक्स्ट वन, राधा's friends are dash। कहते हैं राधा's friends are dash about राधा। राधा की सहेलियां राधा को लेकर के क्या हैं? गुस्सा हैं, खुश हैं, चिंतित हैं, या रो रही हैं? क्या कह सकते हैं यहां पर आप बच्चे बताइएगा। राधा's friends are dash about राधा, तो नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे वरीड होना चाहिए, क्योंकि राधा की सहेलियां बहुत ज्यादा क्या है? तो चिंतित हैं, है ना। वो गुस्सा नहीं है बल्कि उनको चिंता है। नेक्स्ट वन, राधा's tears have carved। अब देखिए उस टाइम क्या बोला था? फॉर्म्ड बोला था, अब क्या बोलता है? क्रिएटेड। फिर क्या बोलता है? कार्व्ड कहता है। कार्व्ड का मतलब होता है रूप ले लेना। आज बच्चे आपको हम हिंदी बता रहे हैं, जब भी हम क्लास लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है उसका हम एक एक क्वेश्चन का हिंदी मतलब आपको क्लास में बता देते हैं। ये चलते कि जो सैटरडे को हम जो टेस्ट लेते हैं वीकली टेस्ट, उसमें हमको हिंदी ना बताना पड़े, क्योंकि वो टेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं कि सर उसका थोड़ा हिंदी क्या होगा। नहीं बच्चे, जो हिंदी है वो क्लास के अंदर आपको बताया जा रहा है। टेस्ट में कोई तरह का चीटिंग नहीं, बस सामने क्वेश्चन आएगा और आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो इस बार फिर से बच्चे आपके सामने क्वेश्चन सबके सब आएंगे ही। आप लोग इस बार कम से कम कोशिश करना है कि 40+ मार्क्स लाना है। टेस्ट में 50 क्वेश्चन होता है, कोशिश करना है कि 40+ जाए आप लोगों का। ओके, तो राधा के आंसुओं ने एक नदी का रूप ले लिया है। नेक्स्ट वन, ओके, thinner than a crescent has been composed by। ये जो पर्टिकुलर हमारा चैप्टर है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो बच्चे यहां पर एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं, बाद में अगर दिमाग से अगर निकल गया तो ट्रिक बहुत काम आता है। यहां देखिए बच्चे ट्रिक क्या आता है, देखिए ट्रिक यहां पर यह है कि सिर्फ सेंट लगाने से विद्या नहीं आती है। सिर्फ सेंट मारने से विद्या नहीं आती है। बात बिल्कुल सही है, विद्या नहीं आती है। अब देखिए इसमें दो बच्चे आपके जो वर्ड है ना वो देखिए ध्यान से। देखिए एक वर्ड आपका हो गया सेंट, दूसरा हो गया क्या? विद्या। दोनों को देखिए मिला दीजिए, मिल जाएगा ना। इतना बड़ा चैप्टर का नाम है, इसमें कॉमन सा वर्ड क्या होगा? देखिए सेंट। क्या बोलते हैं? थिनर देन अ क्रिसेंट। क्या लिखा गया? देखिए सेंट लिखा गया, सेंट यहां पर हो गया। अब सेंट मारने से विद्या नहीं आती। अब ये देखिए, है ना, यहां भी देखिए बच्चे विद्या, यहां भी देखिए विद्या लिखा हुआ है ना। यहां देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा ना फिर। देखिए बच्चे विद्या नहीं आती है। अब पूरे बुक में ना बच्चे, पूरे बुक में यहाँ पर विद्याधर पंडित नाम का कोई भी राइटर अपने बुक में है नहीं, वो एक ही है। समझ गए ना? तो बच्चे वो कौन है अपने? तो विद्यापति जी है वो। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे आपको ऐसे भी याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यापति वॉज बोर्न इन। विद्यापति जी का जन्म हुआ है कौन से जगह पे? भागलपुर, मोतिहारी, दरभंगा या मधुबनी। इन चार में से कौन सी जगह पर? बताइएगा बच्चे, इन चार में से कौन सी जगह पर?
याद है बच्चे, भागलपुर, मोतिहारी, दरभंगा की मधुबनी। तो 6 का आंसर आना शुरू हो चुका है। 6 का आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी पर, बच्चों ने टिक आउट लगाया है, मधुबनी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट वन, राधा's फ्रेंड सेज दैट, राधा की सहेली कहती हैं कि राधा हैज डैश वेट, राधा जी ने अपने वजन को क्या किया है ना, गेन किया है, बढ़ाया है, ऐड किया मतलब बढ़ाया है, पुट किया कि लॉस्ट किया है, क्या किया है। तो राधा जी तो इतनी ज्यादा उदास हैं, कंफ्यूजन में है, चिंतित हैं कि उनका शरीर तो दिन पर दिन दुबला पतला होता जा रहा है, इतना दुबला पतला कि चांद के टुकड़े से भी कहीं ज्यादा थिनर। तो इसका मतलब कि उन्होंने अपने वजन को क्या किया है, तो घटा लिया है। क्या किया है, लॉस किया है, मतलब घटा लिया है ना। नेक्स्ट वन, हाउ डज राधा लुक लाइक, राधा कैसी दिखती हैं। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कह रहा है कि राधा कैसी लगती हैं। लुक लाइक मतलब लगना चाहे दिखना, क्या होता है, लगना चाहे दिखना, लगना चाहे दिखना, कैसी लगती हैं, कैसी दिखती हैं। क्या कहिएगा, फैटर देन क्रिसेंट, क्रिसेंट से ज्यादा मोटा, तेज, पतला या चौड़ा, कैसा, तो हम कहेंगे थिनर देन द क्रिसेंट, मतलब चांद के भी पतले से वो रेखा से भी कहीं ज्यादा पतली हो चुके हैं ये। नेक्स्ट वन, विद्यापति इज नोन फॉर डिपिक्टिंग ऑफ सेपरेशन, ठीक है, डिपिक्टिंग द डैश ऑफ सेपरेशन। बच्चे बताइएगा, विद्यापति मेनली जाने जाते अपनी कविताओं में इस चीज को लेकर फेमस है ये, क्योंकि ये ज्यादातर दर्शाते हैं किसको, एक अलगाव को, है ना। तो अलगाव में क्या दिखाते हैं, अलगाव में किसके अलगाव को, सोसाइटी के अलगाव को, हिस्ट्री को, कल्चर को, कि पैंक्स को। तो जैसे हमने पढ़ा था अभी राइटर डिटेल्स में, ये बात वहां साफ साफ लिखी गई थी कि विद्यापति जी, है ना, उस पैंक्स को दिखाते हैं, उस पीड़ा को दिखाते हैं, है ना बच्चे, उस पीड़ा को ये दिखाते हैं, पैंक्स को दिखाते हैं, दुख को चाहे तकलीफ को, ठीक है। नेक्स्ट वन, विद्यापति इज बोर्न इन द विलेज ऑफ, यहां देखिए अभी पहले क्या पूछा, सिंपली पूछा कि कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं। अब मेनली हम बच्चे डिस्क्राइब करना चाहता है क्या, कि कौन से गांव से बिलोंग करते हैं ये। मधुबनी तो ठीक है, लेकिन मधुबनी में कौन सा गांव पड़ता है, गया है, धनबाद है, बोकारो है, बिस्पी है, कौन सा बच्चे चर्चा करना चाहता है ना। तो हम कहेंगे कि मधुबनी में यहां पर एक गांव का नाम क्या है, बिस्पी नाम का एक गांव है, वहीं पर, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट वन, विद्यापति इज अ डैश पोएट, विद्यापति एक कवि है, लेकिन मेनली कौन सी भाषा के कवि हैं ये, ओडिया, इंग्लिश, मैथिली या भोजपुरी। इन 4 लैंग्वेज में से कौन से लैंग्वेज के ये कवि कहे जाते हैं। हाँ, तो हम कहेंगे क्या, इनको तो मैथिली कोकिल कहा गया है, कुक्कू ऑफ मिथिला कहा गया है इनको, है ना। तो ये मैथिली भाषा के मेन रूप से ये कवि हैं। नेक्स्ट वन, राधा इज हर्ट, राधा जी दुखी हैं और साथ ही साथ क्या हैं, रो रही हैं, कंफ्यूज्ड हैं, एंग्री हैं कि सैड हैं। अब हमने अगर पोम पढ़ा होगा, इसलिए हम कहते हैं कि पोम के लाइंस को बार बार रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बच्चे आपका मिलता जुलता आंसर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो एग्जैक्ट आपका जो वर्ड लिखा रहेगा ना, वही आपका आंसर होगा। तो राधा इज हर्ट एंड कंफ्यूज्ड, क्योंकि पोम में हर्ट के साथ कंफ्यूज्ड लिखा हुआ था, वीपिंग नहीं लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, वीपिंग नहीं लिखा हुआ था। तो जो नहीं रहेगा बच्चे, वो आंसर आपका नहीं माना जाएगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे आज के इस चैप्टर का, कहते हैं व्हेन आस्क्ड अ क्वेश्चन डैश गिव्स द रॉन्ग आंसर। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, लेकिन किन से, जो जवाब हमेशा गलत दे पाते हैं, कृष्णा, रामा, राधा, विष्णु। अब चूंकि यहाँ पर इनकी चर्चा तो है नहीं, इनकी चर्चा है नहीं, यहाँ कृष्ण और राधा की चर्चा है। तो राधा जी ही इतनी ज्यादा हर्ट और कंफ्यूज्ड हैं कि इफ यू आस्क अ क्वेश्चन शी वुड आंसर अनदर, है ना, वो दूसरा आंसर दे देती हैं। पूछो कुछ और, बताती कुछ और है। तो हम कह सकते हैं 13 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ देखिए, आप सबको 13 में से 13 मार्क्स आ गए होंगे, और ऐसा ही हमें इस बार सैटरडे को टेस्ट में चाहिए। कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है। ओके, तो बच्चे कल तक, कल भी क्लास चलेगा ना आपका, तो कल तक जो चीजें पढ़ा दी जाएंगी बच्चे, सैटरडे को सब मिला करके आपका टेस्ट होगा। और इस बार हम कोशिश करना है, हम लोगों को इस बार कोशिश करना है कि 40 प्लस हमारा मार्क्स जाना चाहिए। 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, 40 प्लस लाना है तो लाना है। अब 42 लाइए, 45 लाइए, चाहे जैसे भी हो, लेकिन 40 प्लस चाहिए इस बार हमको, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाकी सारे चैप्टर्स का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि परसों फिर आपका टेस्ट है, ठीक है। तब तक के लिए बच्चे, जय हिंद।